पूर्णांकों के बारे में जैसे कि हम जान चुके हैं कि माइनस और प्लस, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह जो है पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण ये हमें आज देखना है। योग और व्यवकलन जो आप जानते होंगे, योग का मतलब होता है जोड़ना और व्यवकलन का अंतर होता है दो पूर्णांकों का घटाना कह सकते हैं या अपने को अंतर कह सकते हैं। तो इसके कुछ गुण होते हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करना है। पहला है योग के अंतर्गत समृद्ध। ये क्या होता है, इसको हम ऐसे समझें कि जब हम किसी भी पूर्णांक, मान लीजिए एक पूर्णांक हमारे पास a है और इसमें हम एक दूसरा पूर्णांक b लेकर इसको जोड़ें या योग करें, तो a प्लस b एक जो संख्या प्राप्त होती है जोड़ने से, वह भी पूर्णांक होती है ना। इसी को हम कहते हैं योग के अंतर्गत समृद्ध। जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए 2 और एक संख्या हमने ली पूर्णांक लिया -4, इन दोनों को हमने योग किया, इनका योग आया -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -2 आया है ये भी एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। एक और उदाहरण के लिए हम मान लीजिए पूर्णांक लेते हैं -5 और इसमें योग करते हैं हम -6। इन दोनों का पूर्णांकों का योग क्या होगा, -11। तो -11 भी एक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्णांक होती है वो समृद्ध होती है ना। यदि a और b पूर्णांक हैं तो इसका मतलब होगा a प्लस b भी क्या होगा, पूर्णांक। इसी को हम क्या कहेंगे, योग के अंतर्गत समृद्ध है। क्लियर है। इसके बाद हम आज देखेंगे, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध। जैसे कि योग के अंतर्गत समृद्ध है, इसी प्रकार से व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध हम देखेंगे। इसके लिए भी हमें दो पूर्णांक भी, पहले हमने एक पूर्णांक लिया और एक हमने b पूर्णांक लिया, और दोनों पूर्णांकों को हमने क्या ज्ञात किया, अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, a माइनस b भी क्या है, पूर्णांक। इसे हम क्या कहेंगे, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। चेक करते हैं कुछ पूर्णांक लेकर। हमने ले लिया -3 और -6, ये दो पूर्णांक लिए, दोनों का अंतर निकाला। इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर होगा -3 माइनस माइनस ये हो गया +6 बराबर 3। ठीक है। तो ये जो हमें 3 प्राप्त हुआ है, -3 और -6 का जो अंतर है कितना है, 3। ये -3 है, ये भी एक पूर्णांक प्राप्त हुआ, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक प्राप्त। एक और उदाहरण देखते हैं। हमने 7 ले लिया पूर्णांक और हमने ले लिया -2। इन दोनों का हमने अंतर निकाला। अंतर में देखते कितना होता है, 7 माइनस -2 बराबर 9। इस तरीके से हमने ये दो पूर्णांक लिए, इनका अंतर निकाला तो निकला 9। तो 9 भी क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो पूर्णांकों का अगर हम अंतर निकाल रहे हैं तो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि यह भी एक वृत्त के अंतर्गत क्या है, समृद्ध।
क्लियर है। अब बात आती है अगले क्रम विनिमय गुण की, ठीक है। क्रम विनिमय गुण क्या होता है, इसके लिए भी हम देखें, सिंपल है। ए और बी पूर्णांक ही है, हम दो पूर्णांक ले रहे हैं, ठीक है। और हम दो पूर्णांक लेकर इनका योग करते हैं, ए में प्लस बी, ठीक है। तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा, एक संख्या पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है, कोई पूर्णांक ए प्लस बी। इसी प्रकार से हम b में a प्लस का तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो जो दो पूर्णांक प्राप्त होंगे वो दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यह क्रम विनिमय गुण का पालन कर रहा है। उदाहरण के तौर पे हमने लिया 5 और इसमें 3 प्लस किया, कितना होगा, 8 होगा। और हमने 3 में 5 प्लस किया तो कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब दोनों पूर्णांकों का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो दोनों, इसका मतलब क्रम बदल के अगर हम योग कर रहे हैं तो समान इनका पूर्णांक एक समान आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यह क्रम विनिमय गुण का पालन कर रहा है। क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद आता है सहचर गुण। तो सहचर गुण, इसके लिए हम एक और पूर्णांक ले लेते हैं, ए बी और सी पूर्णांक ले लिए। कितने पूर्णांक ले लिए, 3, ठीक है। अब यहां पर हमने ए और बी को प्लस किया, योग किया पहले, और इसको प्लस हो जाने के बाद में हमने सी को प्लस किया, ठीक है। पहले हमने ए और बी को प्लस किया, फिर हमने इनका एक प्लस होने के बाद में सी को इसको प्लस किया, ठीक है। इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगली बार बी और सी को पहले प्लस करेंगे और उसमें बाद में हम ए को प्लस करेंगे। इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा, इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा। अब बताइए दोनों पूर्णांक एक से होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इसका मतलब ये दोनों समान होंगे, तो हमने इसमें बराबर लगा दिया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्रम विनिमय गुण। एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमने -3 लिया और एक 2 लिया और एक हमने -5 ले लिया, ठीक है। इसमें हमने पहले क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। इनका जोड़ कितना आएगा, -1, फिर प्लस -5, इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, -5, इसका कितना आएगा, -1 और -5 कितना आएगा, -6, ठीक है। इस तरीके से हमने इन तीनों पूर्णांकों का योग देखा कि -6 आया। अब हमने इसको क्रम चेंज कर लिया, -3 + 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस वाली संख्या में, और -5। अब हम किसको प्लस करेंगे, 2 और -5, देखते हैं कितना आ रहा है, -3, कितना आ रहा है इसका, -3, -3 आ रहा है। अब -3 और -3 कितना होगा, -6, दोनों का -6 आ रहा है। इसका मतलब ये सब समान है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सहचर गुण। क्लियर हो गया, ये हमारा सहचर गुण। अगला है हमारा योज्य तत्व। यदि ए क्या है, पूर्णांक, तो इसका योज्य तत्सम क्या होगा, सिंपल है। इसका योज्य तत्सम होगा एक ऐसी संख्या जिसको हम इसमें जोड़ें तो हमें ए प्राप्त होता है, तो वो क्या है, 0। तो अगर हम ए में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए। तो यहाँ पर जो 0
की खासियत क्या होती है कि हम किसी भी संख्या में इसको अगर जोड़ते हैं तो वही की वही संख्या प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हमने एक संख्या ले ली 5। 5 में हमने 0 अगर प्लस किया तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। -8 लिया, इसमें अगर हमने 0 प्लस किया तो हमें -8 ही प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक हमेशा 0 होगा। क्लियर है? हाँ बैठ। चलिए।